אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחमा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि वो हालत जंग में है और हमास के इस हमले का वो भरपूर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो इजराइल के साथ खड़े हैं। आतंकी हमले में जो निर्दोष हैं, जो पीड़ित हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की है। और इजराइल के जो राजदूत हैं नावर गिलान, उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर थैंक यू कहा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया। इजरायली सैनिकों ने जहां मैदान में मोर्चा संभाला, तो वहीं इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में कहर बनकर टूट पड़ी। इसके बाद कई घंटों तक फिलिस्तीन जोरदार धमाकों से थर्राता गया। जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब उन्होंने तैयारी के साथ जब इस्राएली रियासत पर हमला किया है, ये इस बात का पैगाम है यहूदियों को कि ना तुम फलस्तीनियों की रूह को खत्म कर सकते हो, ना उनके जज्बे जहाद और जज्बे ईमान को। और इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। कम से कम 40 जो इसराइली हैं वो हमास के इस हमले में हलाक हो चुके हैं। जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। फलस्तीन से हम लड़ने की अपील करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं, तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पैलेस्तीनी आतंकवादी हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, उस पर पाकिस्तानी क्या राय देते हैं अपनी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जब पता चला हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए और बोल रहे हैं अच्छा किया पैलेस्तीन ने इजराइल पर हमला करके, और बोल रहे हैं पैलेस्तीनी लोग जज्बे वाली कौम है, हम फक्र होता है पैलेस्तीनी लोगों पर, इजराइल जैसे मिलिटरीली पावरफुल कंट्री से भिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो इजराइल के साथ खड़े हैं। आतंकी हमले में जो निर्दोष हैं, जो पीड़ित हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की है। और इजराइल के जो राजदूत हैं नावर गिलान, उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर थैंक यू कहा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया। इजरायली सैनिकों ने जहां मैदान में मोर्चा संभाला, तो वहीं इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में कहर बनकर टूट पड़ी। इसके बाद कई घंटों तक फिलिस्तीन जोरदार धमाकों से थर्राता गया। जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इजराइल के ऊपर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा मस्जिद भी है, आपने नाम सुना होगा, तो अल अक्सा फ्लड के नाम से इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें छोड़ी बहुत कम समय में। 5000 रॉकेट्स वर फायर्ड ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल। इजराइल ने बोला है कि इस बार जो लड़ाई होगी ना, उसमें हमास का हलवा बना देगी इजराइल। मैं ज्यादा कुछ, देखिए डेवलपिंग स्टोरी है, मेरे पास अभी वो इंफॉर्मेशन नहीं, और इंफॉर्मेशन आएगी जैसे इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं जितने भी हमारे इजरायली भाई हैं, यहूदी भाई हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आप इनको ठोको, आप इनको ठोको, इनके घर में घुस के इनको ठोको, इनके हेडक्वार्टर्स में मिसाइल मारो, आपको जो करना है करो। पूरे 140 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं और मैं इस चीज को पहचानता हूं, मैं दिल से तस्लीम करता हूं कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये लातों के भूत हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ही भाषा समझ में आती है। इस बार मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा आईडीएफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस से, इस बार आप एक तरफा काम करके खत्म कर दीजिए, इसको जड़ से इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जब तक आप नहीं घुसेंगे गाजा के अंदर, जब तक आप इनके घरों में नहीं घुसेंगे, इनको वहां से निकाल के इनको फुल एंड फाइनल इनका सेटलमेंट नहीं करेंगे, ये जानवर वहां से निकलते रहेंगे, आपके घरों के बच्चे जो हैं वो सेफ नहीं रहेंगे, ये टेररिस्ट एक्ट करते रहेंगे। बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं हमास के, हमास, हिजबुल्लाह, दीज आर ऑल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। इनका वंस एंड फॉर ऑल आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इनका कर दीजिए, आपको बेहतर पता है क्या करना है। अरब मुसलमान सिर्फ तमाशा देखा है,
सिर्फ फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं, यहूदियों से बराह रास्त टकरा रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के लिए, अल-कुद्स शरीफ के लिए, मुसलमानों के क़िबला अव्वल के लिए। और वही ये कुर्बानियां हैं इनकी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों में थोड़ी बहुत इज्जत, गैरत, हया बाकी रह गई है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान महसूस कर रहे हैं अपने दिल वजूद में एक जज्बे को कि यहूदियों की जिल्लत और रुसवाई अल्लाह हमें अपनी आंखों से दिखा रहा है। बेशक इसके नतीजे में बहुत भारी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, शहादतें होंगी, बहुत भारी तादाद में फलस्तीन के बच्चे, औरतें शहीद किए जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के ताकतवर यहूदियों को भी निहत्ते, खाली हाथ भी उनके मुकाबले पे इसराइल की जो फौजी ताकत है, जो एटमी ताकत है, उसके मुकाबले पे फलस्तीनी निहत्ते हैं। ये पैराग्लाइडर्स के साथ, इनकी एयरफोर्स तो पैराग्लाइडर्स के ऊपर है जो उन्होंने सिर्फ बाढ़ क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की। इनकी तो मछलियां पकड़ने वाली किश्तियां हैं जिसके जरिए ये समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने इसराइल पर हमला किया। और मोटरसाइकिलों के जरिए ये घूमते हैं और फिरते हैं। ये जब मुजाहिदीन जब इतनी बड़ी रियासत से टकराकर उसको जलील कर देते हैं, तो आप सोचें पूरी दुनिया के मुसलमानों को हौसला कितना मिलता है। कश्मीर के मुसलमान भी बहुत गौर से देख रहे हैं। ये बहुत कुछ सीखने के लिए है कश्मीर के मुसलमानों के लिए फलस्तीन से, ये हकीकत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जज्बा शहादत और जज्बा जहाद पूरी फलस्तीनी कौम में है, वो कश्मीरियों में नहीं है। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनके अंदर बहुत छोटी जमात है जो मुसल्लह मुज़ाहमत कर रही है हिंदुओं मुशरिकों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। उनको वो तरीक़े सीखने की ज़रूरत है, वो जज्बे सीखने की ज़रूरत है। कश्मीरी माओं को वो हौसला पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर जो फ़लस्तीनी माओं ने पैदा किया है। पूरी मुसलमान दुनिया में जहां पर काफिर ताकतें भूखों की तरह मुसलमानों पर गिर रही हैं, जैसे दस्तरखान पर भूखे गिरते हैं, वहां पर फ़लस्तीनी मुसलमानों की ये मज़ाहमत पूरी उम्मत को जिंदा कर देती है, नया खून देती है, हौसला देती है, जज्बा देती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। कायनात में आप लाखों अरबों रुपया भी खर्च करते थे तो मुसलमानों को इतना हौसला नहीं मिलता, हमें इतनी खुशी नहीं मिलती, हमें इतना जज्बा ना मिलता दुनिया के मुसलमानों को जितना फ़लस्तीन के मुसलमानों ने आज एक दिन की कार्रवाई में पूरी उम्मत को तोहफे में दिया है। और सबसे बढ़कर सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत, यहूदियों को जलील और रुसवा करने का काम, और मस्जिद अक्सा की हिफाजत, कि यहूदियों पर यह दहशत तारी कर दी जाए कि अभी फ़लस्तीनी जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा हैं, तो मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल को गिराने की जुर्रत भी ना करना। और इसराइली रियासत पर जो दहशत तारी हो गई है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बेशक इसके लिए जो मर्जी कुर्बानी और शहादतें देनी पड़े, फ़लस्तीनी मुसलमान उसके लिए राजी हैं। मरना तो सब ने है एक दिन। जो बेगैरती और बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारेंगे वो भी मारे जाएंगे, और जो इज़्ज़त और बहादुरी और शर्फ और गैरत और शुजाअत और दलेरी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे वो भी शहीद होंगे। कोई इंसान जो बेगैरती और बुज़दिली और बेशर्मी और बेहयाई की ज़िंदगी गुजारता है वो क़यामत तक जिंदा नहीं रहेगा, उसने भी मर जाना है। लिहाजा ज़िंदगी और मौत, मुसलमान तो कभी इससे नहीं घबराता। और यही बात कि वो मुसलमान जो हुब्बुद दुनिया व कराहितुल मौत में डूब चुका हो, जो जहाद, शहादत और हिजरत को जानता ही ना हो, उसको ये फ़लस्तीनियों के आमाल, उनकी जहाद, उनके ये हमले, ये कार्रवाइयाँ हैरानकुन लगेंगी, पागलपन लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर गैरतमंद मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह ने अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और फ़लस्तीन की आज़ादी की ख्वाहिश और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जिसके सीने में रखी है, वो जानता है कि ये कितनी कीमती कुर्बानियाँ हैं। कम से कम 40 जो इसराइली हैं वो हमास के इस हमले में हलाक हो चुके हैं। जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो इससे कहीं ज्यादा है। फ़लस्तीन से हम लड़ने की अपील करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस जिहाद में हमारा साथ दें। इस तरह के मैप दिखा चुके हैं, बल्कि इसराइल कश्मीर को वो पक्का इंडिया का हिस्सा बना चुके हैं। जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मोदी हों या फ्रांस के प्रेसिडेंट हों या यूके के या बाकी दुनिया के, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए ना तो कश्मीरियों को राइट देना चाहते हैं, ना अफगानिस्तान में ना इराक में जो लोग अंडर अटैक रहे हैं उनको राइट्स देना चाहते हैं, और ना वो फिलिस्तीनियों को राइट्स देना चाहते हैं। और जो उनकी कैलकुलेशन और प्लानिंग है, जब उसके अगेंस्ट कुछ भी आएगा तो जाहिर है वो वर्ड टेररिज्म यूज करेंगे, दहशतगर्दी यूज करेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है।
अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया। दोस्तों, पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बढ़ चढ़कर हमास के गुण गा रहे हैं। पाकिस्तानी एंकर और पाकिस्तानी यूट्यूबर जैसे कि कमर जमाल, लाल टोपी और भी ऐसे फालतू यूट्यूबर कह रहे पैलेस्टाइनी पब्लिक से कश्मीरी कुछ सीखना चाहिए और कश्मीरी आवाम पैलेस्तानी लोगों को देख रही है। कश्मीरी मुसलमान डरपोक है, पैलेस्तानी मुसलमान जज्बे वाली कौम है। कश्मीरी मुसलमान कुर्बानी नहीं देना चाहते। तो कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हमास ने इजराइल से पंगा लेके अच्छा नहीं किया, इजराइल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगा और इजराइल कभी भी हमास को जीतने नहीं देगा, एक दिन में ही हमास का काम तमाम कर देगा। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था हमास को। अब कितने बच्चों या सिविलियन की जान जाएगी। दुनिया के जितने भी वॉर एक्सपर्ट या स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है वो बोल रहे हैं इजराइल ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमास के एक्टिविटी का पता कैसे नहीं चला। पर आगे जाके ये भी बोल रहे हैं कोई नहीं, इजराइल हमास तो क्या पूरे मिडल ईस्ट को सबक सिखा देगा अकेले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।